Hi you all, welcome to the vlog. As you all know that I have started my preparation for NEET 2025 and I have decided to take a partial drop this year and I just want to give myself a second chance and last chance, okay? और अगर इस बार सिलेक्शन होता है तो ठीक, नहीं होता है तो कोई और स्कोप देखेंगे। और बट मेरे को लगता है पर्सनली कि इस बार हो ही जाएगा, बिकॉज लास्ट टाइम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से मेरा सिलेक्शन रह गया था। बट एनीवेज वो जो भी बातें हैं वो मैंने सारी अपनी जो मैं पुरानी वीडियोस में बता दी हैं। और आज की वीडियो जो जिसकी वजह से तुम ये वीडियो देख रहे हो उस टॉपिक का नाम है दैट व्हाट आर द टीचर्स दैट आई एम गोना फॉलो फॉर माई नीट 2025 प्रिपरेशन दिस ईयर। एंड या बिना बकवास किए मेन टॉपिक पर ओके। सो इस साल भी मैंने यही डिसाइड किया है कि आई एम गोना मैं अपनी ऑनलाइन स्टडी के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन करूँगी। ऑल्दो माई पेरेंट्स वर फोर्सिंग मी टू जॉइन सम ऑफलाइन कोचिंग सॉरी, और सम इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ थिंग, बट मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मेरे को लगता है कि ऑनलाइन से बेटर कुछ नहीं है। अपने घर में भी रहो और घर वालों से दूर भी ना रहो, और इतना ज़्यादा पैसा हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में लगाते हैं उससे बढ़िया पढ़ाई हमें ऑनलाइन मिल जाती है और घर पे रह करके मिल जाती है। हम लोग ईजिली लेक्चर वगैरह अवेलेबल होते हैं, सब कुछ वो सब तुम लोगों को पता होंगे ऑनलाइन स्टडीज़ के सारे जो भी बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं ऑनलाइन ही पढ़ूँगी एंड इस बार मैं अपना बेस्ट दूँगी। ओके, सो भी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से दैट व्हाट आर द टीचर दैट आई एम गोना फॉलो फॉर माई प्रिपरेशन दिस ईयर। देखो, फिजिक्स के लिए तो तुम लोग बहुत ज़्यादा श्योर होगे, बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने MR सर से प्रिपरेशन की थी और मेरे को लगता है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक बहुत अच्छा, और मेरी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच भी कर जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि उनसे बेस्ट कोई पढ़ाते ही हैं, बट आई थिंक मेरे लिए वो बेस्ट है। और इस बार भी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं MR सर से ही अपने जो क्लासेस हैं फिजिक्स की वो लूँगी। और उनके क्योंकि पता है रीज़न ये है कि एक तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे उनकी पढ़ाई समझ में भी आती है। एंड सेकेंड रीज़न इज दैट कि उनके जो नोट्स हैं ना, पिछले साल के वो नोट्स मेरे पास बन रखे हैं। मेरे पास 2-4 कॉपियाँ ऊपर भर रखी है MR सर के नोट से। मतलब मैंने उन्होंने जितने जितने क्वेश्चंस जो लिखाए थे क्लास में, मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिखे हैं और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने आई थिंक स्किप किया होगा। और ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ लिख रखा है, तो मेरे पास आराम से 3-4 इतनी मोटी मोटी स्पायरल कॉपियाँ हैं। तो इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं कोई टीचर स्विच करूँ और फिर वापस से मैं उनके नोट्स बनाऊँ। और इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि फ़िज़िक्स के लिए तो MR सर ही ठीक है, बिकॉज उनके नोट्स बन रखे हैं मेरे पास, तो मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस साल। एंड सेकेंड थिंग, थर्ड इज़ दैट कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा कराते हैं और जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा नीड है, तो इसीलिए मैं उन्हीं को फॉलो करने वाली हूँ फिजिक्स के। नाउ लेट्स कम टू बायोलॉजी। और बायोलॉजी में बॉटनी के लिए मैंने पिछले साल काफ़ी सारे टीचर स्विच किए थे, काफ़ी सारे। मैं बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। पहले मैं रुपेश सर को फॉलो कर रही थी यकीन 1 बैच से पिछले साल, ठीक है। देन उसके बाद मैं वापस आई बिकॉज रुपेश सर के से मैं अच्छा पढ़ रही थी और ठीक चल रहा था सब कुछ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड देन उसके बाद क्या हुआ था कि मेरा बीच में ना बैकलॉग हो गया था। फिर यकीन 2.2 वाला बैच आया, तो मैंने डिसाइड किया कि यार यकीन 2.2 में ऋषभ सर पढ़ा रहे थे बॉटनी पिछले साल, तो मैंने सोचा कि यार उनसे पढ़ते हैं। तो फिर मैंने यकीन 2.2 वाले जो ऋषभ सर थे मैंने उनसे अपनी बॉटनी की, ठीक है। अब उनसे मैंने 2-3 चैप्टर किए एंड मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं हुई। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी गलती थी, जस्ट मेरी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं हुई, मुझे इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैं वापस से रुपेश सर के पास चली गई, मतलब मैं उनसे पढ़ने लगी। एंड फिर मैंने इतने सारे टीचर स्विच किए हैं ना बॉटनी के लेकर के, तो फिर रुपेश सर के पास मेरा ऑलरेडी बैकलॉग था। तो और फिर यकीन 1 बैच जो पहले आया था तो वो उसमें काफ़ी सारे पहले सिलेबस हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा और भी बैकलॉग हो गया। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तू पुराना वाला 2023 वाला बैच था ना यकीन 2.2, उस बैच से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, बिकॉज उसमें तरुण सर ने पढ़ाया था बॉटनी। और तो मैंने उसकी बात को माना। फिर मैंने एट द एंड जो भी अपनी ज़्यादातर जो क्लासेस थी ना, ज़्यादातर जो चैप्टर्स रह गए थे वो मैंने तरुण सर से किए थे लास्ट ईयर। और
मैंने उसके उनके अकॉर्डिंग मतलब क्यों नहीं, क्योंकि उनके रिकॉर्डेड सारे लेक्चर थे पिछले साल के, थे पिछले से भी पिछले साल के, सॉरी। तो उसमें क्या था कि सारे रिकॉर्डेड थे, तो मैं अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकती थी और अपने अकॉर्डिंग स्पीड वगैरह सब कुछ इंक्रीज कर लिए थे। और मैंने अराउंड दिसंबर तक, अगर तुम लोग मुझे पहले से जानते होंगे, तो अराउंड मैंने दिसंबर तक अपना पूरा बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। एंड तो ओवरऑल मेरे को लग रहा था कि ठीक है। बॉटनी के लिए तो मैंने तरुण सर से किया था। एंड अभी इस साल की बात करूँ तो इस साल मैंने यही डिसाइड किया कि मैं बायोलॉजी के कोई भी लेक्चर वगैरह नहीं देखने वाली हूँ, बॉटनी के तो नहीं और जूलॉजी के भी नहीं, बिकॉज मेरे को लगता है कि उसमें मुझे मेमोराइज करने की ज़रूरत है। नोट्स वगैरह मेरे पिछले साल टीचर्स के ना बन रखे हैं, तो इस साल मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर एनसीईआरटी वगैरह है, और अगर ज़्यादा ही मुझे नीडेड होगा तो मैं वन शॉट देख लूँगी उन्हीं चैप्टर्स के। बट लेक्चर देखना, इतने सारे बड़े बड़े लेक्चर्स देखना, वो थोड़ा मेरे लिए मुझे नहीं, ठीक नहीं लगता वापस से उन सारे लेक्चर्स को देखना। उसकी जगह मैं वन शॉट देख लूँगी अगर मुझे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, वरना एनसीईआरटी की रीडिंग कर लूँगी, नोट्स पढ़ लूँगी। मेरे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं इस बार, तो मैं उनको यूज करूँगी इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दोज बिग बिग लेक्चर्स। तो या जूलॉजी की बात करूँ तो जूलॉजी में भी मेरा सेम हाल था। जूलॉजी में मैंने यकीन 2.2 में नोमेश सर पढ़ाते थे, तो मैंने नोमेश सर से पढ़ाई की थी। अब वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, मेरी फ्रीक्वेंसी एकदम उनके साथ अच्छी खासी मैच थी। बट फिर मेरी मतलब मेरे को अपना सिलेबस जो था बायो का वो थोड़ा जल्दी फिनिश करना था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग फिर एमडी सर जो थे ना 2023 वाले बैच में, तो इसमें एमडी सर ने पढ़ाया था, तो मैंने उनसे अपने लेक्चर्स दिए थे काफ़ी सारे क्या मतलब नोमेश सर से मैंने आई थिंक 3 या 4 चैप्टर्स किए थे। मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी आई थिंक नोमेश सर से की थी, आई थिंक वो भी कंप्लीट नहीं की थी। हाँ, तो उसके बाद मैं एमडी सर के पास स्विच हो गई थी, क्योंकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, तो मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना था, तो उसके अकॉर्डिंग वो एकदम बेनिफिशियल था। और इस बार भी जूलॉजी की मैं कोई टीचर वगैरह फॉलो नहीं कर रही हूँ। अगर ऐसा कोई ऐसा सिलेबस वगैरह में अपडेट होता है या फिर कुछ नए चैप्टर्स ऐड वगैरह होते हैं, तो उसका हम वन शॉट देख लूँगी, बट लेक्चर्स तो नहीं देखूँगी बड़े वाले। या आई थिंक बायोलॉजी के लिए मैं अभी शॉर्टेड हूँ, मैंने बता दिया तुम लोगों को। तो अब मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री के बारे में। मेरा इस सब्जेक्ट से ना अलग सा ही रहा है, मतलब क्या बताऊँ मैं तुम्हें। फिजिक्स को तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे पसंद नहीं करती, और बायो तो मुझे पसंद है, बट केमिस्ट्री तो भाई वो मीडियम ही रही है, मतलब बीच में ही रही है हमेशा से। ना मैं उसको ज़्यादा पसंद करती, ना मैं उसको हेट करती, कि हमेशा बीच में ही रही है मतलब कि। और लेकिन एक सब्जेक्ट है जो जिससे मुझे बिल्कुल बहुत बड़ी वाली दुश्मनी है स्टार्टिंग से, विच इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। तो इस बार मैंने क्या डिसाइड किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो पिछले साल मैंने पंकज सर को फॉलो किया था, और उनके ना पूरे नोट्स वगैरह हैं जो वो सब कुछ बन रखे हैं मेरे पास। तो अगर मुझे नीड पड़ी तो मैं नोट्स बनाऊंगी, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉर्टेड है, मुझे उसमें बस रिवीजन करना है बेसिकली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे नोट्स बन रखे हैं, बट मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब मेरे से क्वेश्चन वोश्चन नहीं बन रहे थे पिछले साल। तो मैं यही डिसाइड करूँगी कि अगर जब पंकज सर पढ़ाएंगे तो मैं उन्हीं के नोट्स को वापस से रिवाइज कर लूँगी, और देखूँगी और ट्राई करूँगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए। तो या फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई एम गोना फॉलो पंकज सर। हमेशा मतलब पिछले बार भी मैंने उन्हीं को फॉलो किया था। और एक और बात बताऊँ तो 11th क्लास में जब मैं पढ़ रही थी ना, तो तब मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही थी नीट के लिए, बट मैं जस्ट स्कूल के लिए एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी, तो मैंने तब भी पंकज सर को ही फॉलो किया था। और मतलब उनके कंपटीशन वाला पेज जो लेक्चर्स थे वो देखे थे। और फिर मैंने 12th में भी पंकज सर से पढ़ाई थी, मतलब जीओसी वगैरह मैंने पूरी 11th वाली उन्हीं से की थी, और फिर 12th के चैप्टर्स भी मैंने उन्हीं से किए थे। फिर यकीन बैच में मतलब जब मैं नीट के लिए प्रिपरेशन किया, मैंने ड्रॉप लिया, तब भी मैंने उन्हीं से प्रिपरेशन की थी। तो पंकज सर आई थिंक सही है यार, मुझे उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी समझ में आ जाती है, तो मैं इस साल भी उन्हीं को फॉलो करने वाली हूँ। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोहित सर से मैंने पिछले साल प्रिपरेशन की थी, और नोट्स भी मेरे उनसे बन रखे हैं, और मेरे को भी लगता है कि इस साल भी मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज नोट्स भी बन रखे हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लिटरली बहुत अच्छा। एम आर सर के बाद अगर मुझे कोई सच में टीचर पसंद है ना, जो मतलब पढ़ाते हैं, जो मुझे सच में एकदम दिल से अच्छे लगते हैं, तो वो मोहित सर हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी, बट मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी एट द एंड तक। केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर जिनसे मुझे इतना ज़्यादा फोबिया था, मेरे वो भी सॉर्टेड हो गए थे। तो इसलिए मैं इस बार भी मोहित सर को ही फॉलो करने वाली हूँ। और
बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लिटरली। मैं रिकमेंड करूँगी तुम्हें, अगर तुम लोग को यकीन 2.0 से पढ़ रहा है तो एक बार मोहित सर के लेक्चर जरूर देखना, मतलब इनऑर्गेनिक बहुत सॉर्टेड हो जाएगी तुम्हारी। अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। मेरा सबसे बड़ा ड्रामा, सबसे बड़ा फोबिया, आई हेट दिस सब्जेक्ट। ओके, सो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में तुम्हें बताती हूँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं हमेशा से डाउट में थी, अभी भी हूँ, बट शायद मैं आगे ना रहूँ, बिकॉज इस बार मैंने अपने फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर को स्विच करने की सोचा है। और आई एम नॉट सेइंग कि पिछले साल मेरी कोई भी किसी टीचर से की गलती थी। ऑफ कोर्स मेरी गलती थी, मैं नहीं पढ़ती हूँ उस सब्जेक्ट को, बिल्कुल भी नहीं टच करती हूँ, इस वजह से मेरी वो इतनी ज़्यादा वीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, बट फिजिकल केमिस्ट्री इतनी भी वीक नहीं है कि मतलब 12th की फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, क्योंकि 12th में मैंने कोचिंग वगैरह ऑफलाइन ज्वाइन की थी अपनी बोर्ड्स के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री 12th वाली ठीक है, बट 11th वाली फिजिकल केमिस्ट्री, देखो एक बात बताती हूँ, दिसंबर तक मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री इंप्रूव कर लूँ। मैंने अमित महाजन सर को पूरा ब्लाइंडली फॉलो किया था। हाँ, आई नो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने क्या किया था, लेक्चर जल्दी देख लिए थे, फिर मैंने उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, फिर मैंने डीपीपी नहीं लगाई थी, और फिर मैंने टेस्ट स्किप किए थे। मुझे पता है मेरी गलतियाँ क्या हैं, और किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रही हूँ मैं, लिटरली नहीं ब्लेम कर रही हूँ। तो प्लीज़ कोई कमेंट सेक्शन में आके बकवास मत करना कि अरे वो टीचर अच्छे हैं। आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट हिम एंड आई थिंक वो बहुत अच्छे हैं। मेरी स्टूपिडिटी की वजह से ही वो सब्जेक्ट इतनी वीक है, तो मैं किसी भी टीचर को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये बात अपने माइंड में ले लेना। नेक्स्ट थिंग कि मतलब दिसंबर तक वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी, इतना ज़्यादा रायता फैल गया था उस सब्जेक्ट में मेरे से, कि मेरे पास उनके नोट्स थे, सब कुछ था, मैंने ट्राई किया, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। लाइक 12th की तो भी ठीक थी, सोल्यूशन वगैरह, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, ये क्योंकि मैंने 12th में पढ़ा था। तो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री इतनी, तो उसके कुछ क्वेश्चन बन जाते थे, बट 11th वाली फिजिकल केमिस्ट्री भैया बहुत भयंकर है यार। तुम्हें पता है भाई, मोल कंसेप्ट में स्टोक्योमेट्रिक वाला जो मोल कंसेप्ट को मैंने इतनी बार उसके लेक्चर देखे होंगे, मैंने लेक्चर्स सर के वापस देखे थे, तब भी मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने मतलब वन शॉट देखे थे कुछ टीचर्स के, जैसे दीपक वर्सेस सर के भी देखे थे मैंने मोल कंसेप्ट के वन शॉट, बट मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी ना उस टाइम पे कि यार इस सब्जेक्ट में कुछ हो ही नहीं रहा है मेरा। तो मैंने वो सारे लेक्चर्स देखे, लेकिन मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता था, मुझे कुछ समझ नहीं आया उस सब्जेक्ट में, कुछ भी। आई डोंट नो। एंड फिर दिसंबर जैन तक मुझे रियलाइज़ हो गया था कि फिजिकल केमिस्ट्री मेरे बस की नहीं है भैया। तो मेरी एक फ्रेंड थी, और मैंने उसको ये बात बताई कि यार मेरी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है। तो शी वाज लाइक कि अब तू जितना हो सकता है जैसे तू उतना कर ले, और मैंने यही किया था इस लास्ट बार। लेकिन हाँ, मतलब फिर भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो गई थी। लेकिन वो जो एक चैप्टर है ना, तुम लोगों को शायद, मतलब मैं स्टूपिड लग रही होंगी ये बोलते हुए, लेकिन जो पहला चैप्टर है मोल कंसेप्ट, मेरे को उसी से सबसे ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने उसमें सारे फॉर्मूले लगा के देखे हैं, क्वेश्चन कुछ कुछ बन जाते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यार उसमें कब से कहाँ क्या पहुंच जाता है, समझ नहीं आता भाई। एक वो स्टोक्योमेट्रिक वाला, जो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो वाला जो है ना, वो कंसेप्ट बिल्कुल मेरे को ट्रॉमेट कर दे देता है वो चैप्टर, बिल्कुल वाला गंदा वाला चैप्टर है वो, बहुत गंदा वाला चैप्टर है। बट अभी मैंने सोचा है कि मैं दीपक वशिष्ठ सर को फॉलो करूँगी इस बार, यकीन वन बैच से। और आई विश कि मेरी वो सब्जेक्ट इम्प्रूव हो जाए भाई, मेरा ट्रॉमा ख़त्म हो जाए। बट ठीक है, अभी मैंने उनसे ना मतलब मोल कंसेप्ट के लेक्चर देख रही हूँ मैं। अभी तो मेरा बैकलॉग है फिजिकल केमिस्ट्री में, बिकॉज सर ने, क्योंकि वो बैच पहले स्टार्ट हो गया था, यकीन 2 बैच भी 1 महीने पहले स्टार्ट हो गया था, और उससे पहले यकीन 1 बैच स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और मैं अब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसलिए ऑफकोर्स मेरे को बैकलॉग तो हैं उस सब्जेक्ट में। और मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक सर ने, दीपक वशिष्ठ सर ने ख़त्म करा दिया है, और मैं भी मोल कंसेप्ट के 5वें लेक्चर पे हूँ। बट कोई ना, धीरे धीरे मैं कंप्लीट कर लूँगी उनको। और इस बार मैं यही कोशिश करूँगी पूरी कि सर के साथ साथ चलूँ, अगर उन्होंने होमवर्क दिया है तो मैं वो होमवर्क पूरा कंप्लीट करूँ, डीपीपी करूँ। बिकॉज लास्ट ईयर क्या हो गया था कि मैंने सिर्फ लेक्चर देखे थे, मैंने बताया ना तुम लोगों को, मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह नहीं की थी, तो इसीलिए मेरा वो इतना प्रॉब्लम हो गई थी। बट इस बार मैं पूरा सर के साथ, जैसे सर ने होमवर्क दिया तो उस दिन होमवर्क कंप्लीट किया पूरा सब कुछ, देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देगा। तो मैं बिल्कुल इसी तरह फॉलो करूँगी इस बार। और अभी तो ठीक चल रहा था, मतलब 5-6 लेक्चर किए थे, तो तब तक तो मुझे पूरा एकदम स्मूथ समझ में आ रहा था सब कुछ, और एकदम इंटेलिजेंट वाली फीलिंग आ रही थी। बट धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। और क्या, दैट्स इट, दैट वाज इट। और यही बताना था मुझे कि व्हाट आर द टीचर दैट आई एम गोना फॉलो। और बताना तुम लोग
मतलब इस बार मतलब मैं बताऊँ तो यकीन टू मैं लीजेंड बैच को फॉलो करने वाली हूँ, बट सिर्फ एक टीचर को मैंने स्विच किया विच इज़ दीपक वशिष्ठ सर, और बायो में तो मैं कोई टीचर को फॉलो करने ही नहीं वाली हूँ बिकॉज मुझे उसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही। मैं अभी शायद इस साल सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर देखूँ और ऑर्गेनिक वगैरह के देखेंगे जब मुझे ज़रूरत होगी तब, वरना अभी इन्हीं 2 सब्जेक्ट के मैं लेक्चर्स देखूँगी एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करूँगी। और मैं अभी ये भी सोच रही हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह परचेज़ कर लूँ, तो सो दैट मैं ना उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। और मैं यही पूरी कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी हो जाए ना मेरा सिलेबस कंप्लीट हो, देन उसके बाद जितने ज़्यादा मैं टेस्ट में दे पाऊँ और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर पाऊँ मैं उतना पूरा ट्राई करूँगी। और जो मेरी पिछले साल की गलतियाँ थी उनको नहीं रिपीट करूँगी, और आई विश कि इस साल जो हुआ है वो ना हो अगले साल, और मेरा अगले साल सिलेक्शन हो जाए। और जो भी तुम जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो तुम सबका सिलेक्शन हो जाए, मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ। या दैट वॉज इट फॉर टुडेस वीडियो गाइज। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। और हाँ, तुम्हारी जो भी क्वेरी हो वो तुम कमेंट सेक्शन वगैरह में डाल देना, और क्योंकि मैं कमेंट का भी रेगुलर बेसिस पे रिप्लाई कर रही हूँ। सो या दैट वॉज इट फॉर वीडियो। बाय। बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक